इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। लेसन सेकेंड है क्लास 9 का विषय विज्ञान लेक्चर 6 से है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसी के बारे में क्या करना आज पढ़ना है। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। अब हम आगे देखेंगे रासायनिक संघटन या शुद्धता के आधार पर जो आपकी ये मैटर हैं, जो आपके पदार्थ हैं, इनको दो भागों में बांट दिया जाता है। पहला आपका होता है शुद्ध पदार्थ, दूसरा आपका होता है अशुद्ध पदार्थ। अब हम ये देखेंगे जो आपका शुद्ध पदार्थ है इसको भी दो भागों में बांट दिया जाता है। पहला आपका होता है तत्व, दूसरा आपका होता है यौगिक। अब ये जो आपका तत्व है इस तत्व को भी तीन भागों में बांट दिया जाता है। पहला होता है धात, दूसरा अधात, तीसरा उपधात। यौगिक में जब हम देखेंगे इसको भी दो भागों में बांट दिया जाता है। कार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक। यौगिक जो आपका होता है कंपाउंड होता है, इसको भी दो भागों में बांट दिया जाता है। पहला आपका कार्बनिक होता है, दूसरा आपका अकार्बनिक होता है। अब हम ये देखेंगे अशुद्ध पदार्थ, इसको एक ही भाग में बांटा जाता है जो आपका होता है मिश्रण होता है। अब इस मिश्रण को भी दो भागों में बांट दिया जाता है। पहला आपका होता है समांगी मिश्रण, दूसरा आपका होता है विषमांगी मिश्रण। अब हम लोग शुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। पहला इसका होता है तत्व होता है, दूसरा आपका क्या होता है कंपाउंड होता है। अब हम क्या पढ़ेंगे तत्व के ही बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक ही परमाणुओं द्वारा निर्मित होते हैं, एक ही परमाणुओं द्वारा निर्मित होते हैं। इनको किसी भी भौतिक विधियों द्वारा या रासायनिक विधियों द्वारा इनको अलग नहीं किया जा सकता है। जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, जो आपके तत्व होते हैं, इन तत्वों को तीन भागों में बांट दिया जाता है। पहला आपका धातु होता है, दूसरा आपका अधातु होता है, तीसरा आपका उपधातु होता है। अब तत्व कौन कौन से होते हैं इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जान लें। पहला आपका होता है हाइड्रोजन, दूसरा आपका दूसरा आपका हीलियम, तीसरा आपका लिथियम, चौथा आपका बेरिलियम, पांचवा बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये सब आपके क्या हैं एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं। इन तत्वों को भी तीन भागों में बांट दिया गया। अभी हम बताए हैं कि धात, अधात, उपधात।
जिन तत्वों का नाम आपको दिए हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन तत्वों में जो आपको बताया कि धातु, अधातु, पदार्थ, इनमें सब क्या है, ये मिले हैं। इनमें से क्या करना पड़ेगा, आपको अलग अलग करना पड़ेगा कि कौन सा तत्व धातु होता है, कौन सा तत्व अधातु होता है, कौन सा तत्व उपधातु होता है। तो सबसे पहले हम लिख दे रहे हैं कुछ तत्वों के नाम। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। तत्वों का नाम लिख रहे हैं, उनका संकेत भी लिखेंगे, उनका परमाणु क्रमांक क्या होता है वो भी लिखेंगे। जितने भी एलिमेंट्स आपको हम लिखेंगे, तत्व लिखेंगे, सब सीरियल वाइज से लिखेंगे। पहला यहां हम बनाएंगे परमाणु क्रमांक, तत्वों का नाम, ठीक है। आगे लिखेंगे इसका संकेत, क्या लिखेंगे, संकेत। परमाणु क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, अभी आगे भी लिखेंगे। टोटल तत्वों की संख्या आपका 118 होता है। आप क्या किए हैं, सबसे पहले परमाणु क्रमांक लिख लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब पहला परमाणु क्रमांक किस तत्व का होता है, उस तत्व का नाम लिखने जा रहे हैं। पहला आपका होता है हाइड्रोजन, इसका संकेत H होता है। दूसरा आपका होता है हीलियम, इसका संकेत He होता है। तीसरा आपका लिथियम, इसका संकेत Li होता है। चौथा आपका होता है बेरिलियम, इसका संकेत B होता है। पांचवा होता है आपका बोरान, कहीं कहीं बोरोन भी लिखा रहता है। बेरिलियम का Be होता है, बोरान का आपका B होता है। कार्बन C होता है। सातवां आपका नाइट्रोजन होता है, इसका संकेत आपका N होता है। आठवां आपका ऑक्सीजन होता है, इसका संकेत O होता है। नौवां आपका फ्लोरीन होता है, इसका संकेत आपका F होता है। 10वां आपका नियान होता है, Ne होता है। 11 आपका सोडियम होता है, इसका संकेत Na होता है। 12 आपका मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, इसका संकेत आपका Mg होता है। इसी प्रकार आप लोग 1 से लेकर 30 तक तत्वों का नाम लिख लीजिएगा, उसका परमाणु क्रमांक लिख लीजिएगा एवं उसका क्या संकेत होता है उसको भी लिख लीजिएगा। और लिखने के बाद आप उसको याद भी कर लीजिएगा। हम क्या करेंगे, अब इसमें से हम छांटेंगे कि कौन सा तत्व आपका धातु होता है, कौन सा तत्व आपका अधातु होता है, कौन सा तत्व आपका उपधातु होता है। इतना अगर लिख लिए होंगे तो मिटकाए 20 तक तत्वों का नाम हम लिख दे रहे हैं और उसका संकेत भी लिख दे रहे हैं। और बाकी कुछ आपका होमवर्क रहेगा, आप आवाज साड़ी से देख के या किसी भी बुक से देखकर कम से कम 30 तक लिख लीजिएगा। परमाणु क्रमांक,
तत्वों का नाम एवं उसके संकेत 12 तक लिख दिए थे। 13 आपका होता है एल्यूमिनियम, इसका संकेत Al होता है। 14 आपका सिलिकॉन होता है, इसका संकेत आपका SI होता है। 5वां आपका होता है फास्फोरस होता है, इसका संकेत आपका P होता है। 16 आपका सल्फर होता है, इसका संकेत आपका S होता है। 17 क्लोरीन होता है, इसका संकेत Cl होता है। 18 आपका आर्गन होता है, इसका संकेत Ar होता है। आपका इसके आगे जब जाएंगे तो 19 आपका पोटेशियम होता है, इसका संकेत K होता है। आगे जाएंगे 20 पे जब देखेंगे 20 आपका कैल्शियम होता है, इसका संकेत Ca होता है। आगे भी जाएंगे स्कैंडियम, कैंटेनियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, ये सब आपके आगे आएंगे। ठीक है, तो ये आपको हम 20 तक लिखवा दिए हैं। आप लोग आवाज से साड़ी से या बुक से 30 तक लिख लीजिएगा। परमाणु क्रमांक भी लिख लीजिएगा, तत्वों का नाम लिख लीजिएगा एवं उसके संकेत लिख लीजिएगा। उसके साथ साथ आप इन तत्वों का जो नाम है, संकेत है, परमाणु क्रमांक है, उसको याद भी कर लीजिएगा, जिससे आगे की पढ़ाई करने में आपको किसी भी चीज की बाधा नहीं होगी। अब इन तत्वों में से हम छांटेंगे ये कि कौन सा तत्व आपका धातु होता है, कौन सा तत्व आपका उपधातु होता है, कौन सा तत्व आपका अधातु होता है। को मिनट का हुआ है। धात, अधात, उपधात, केवल आप लोग देखने से काम नहीं चलेगा, इसको लिखना भी पड़ेगा और याद भी करना पड़ेगा। धातु आपका होता है सोडियम, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, आयरन, जिंक, अभी और होते हैं। अब अधातु में देखेंगे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, फास्फोरस, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन। अब हम उपधातु देखेंगे। क्या देखेंगे? उपधातु, जो दोनों का गुण पाया जाता है, धातु और उपधातु दोनों का गुण पाया जाता है। ऐसे एलिमेंट किसके अंतर्गत आते हैं? आपके उपधातु के अंतर्गत आते हैं। पहला होता है उसमें एंटीमनी, दूसरा आपका होता है बोरान, तीसरा आपका होता है सिलिकॉन, चौथा आपका होता है पोलियम जिसको PO से लिखा जाता है, और पांचवा आपका होता है टेलियम जिसको TE से लिखा जाता है, छठवां आपका होता है जर्मेनियम जिसको GE से लिखा जाता है, और सातवां होता है जो आपका उपधातु आर्सेनिक होता है जिसको आपको AS से लिखा जाता है। आप क्या लिखेंगे? धातु, अधातु और उपधातु के बारे में आपको हम बता दिए हैं। इसको अपने कॉपी में उतार लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। जब याद हो जाएगा तो रासायनिक अपक्रिया जब 10 में जाएंगे उसमें पढ़ाया जाएगा, तो आपको बाधा नहीं होगा कि किस प्रकार किसके साथ अपक्रिया कराया जा रहा है, ठीक है। और जो आगे की पढ़ाई है अभी नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कल। थैंक यू।